इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह को दिखाते हुए, जहां पर सभी इंसान रहने लगे थे। अब तो मंगल ग्रह की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी बना दी गई, जो पूरे प्लेनेट की अर्थव्यवस्था को संभालती थी। लेकिन अब मंगल ग्रह के रहीवासियों के बीच एक अजीब तरीके की अफवाह फैलने लगी थी। उनके हिसाब से मंगल ग्रह पर एक बहुत ही खतरनाक पावर है, जो जहां भी जाती वहां के सारे लोगों को खत्म कर देती। इसी बात को लेकर मंगल ग्रह के रहीवासी काफी ज्यादा डरे हुए थे। अब हमें मंगल ग्रह पर स्थापित की गई एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी कम्युनिटी को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ सीनियर ऑफिसर्स इसी सिलसिले पर डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक लेडी ऑफिसर बताती है कि हमें साउदर्न एरिया में एक प्लेन मिला है, जो कि ऑटो पायलट मोड में आकर यहाँ क्रैश हो गया था। प्लेन को अच्छे से चेक करने पर तो उन्हें मेलेनी नाम की एक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जिसे कि मिशन दिया गया था अपने साथियों के साथ। दरअसल मेलेनी और उसकी टीम को जेम्स नाम की एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल को लेके आने का आदेश दिया गया होता है। इसीलिए अब और ज्यादा पूछताछ करने के लिए कुछ ही दिनों बाद मेलेनी को पुलिस ऑफिसर्स के सामने बुलाया गया। मेलेनी उन्हें सारी चीजें बताती है, जब से वो अपनी टीम के साथ जेम्स को पकड़ने के लिए नॉर्दर्न रीजन वाले पुलिस स्टेशन में गई थी। मेलेनी के पुलिस टीम की कमांडर का नाम हेलेना होता है। उन्हें तो अब किसी भी तरीके से नॉर्दर्न एरिया में मौजूद एक बहुत ही बड़ी जेल के अंदर से जेम्स नाम के सबसे खतरनाक अपराधी को पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जाना था। इसीलिए अब उनकी पूरी टीम लगातार नॉर्दर्न वैली की उस बड़ी सी जेल में जाने लगती है। अब उस बहुत ही बड़े माइनिंग एरिया में पहुंचने के बाद तो उन्हें चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात से वो सभी लोग काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। अब यहाँ मेलेनी जेरी नाम की अपने एक साथी के साथ पुलिस स्टेशन के हेडक्वार्टर में जाने लगी। मेलेनी कैमरा की मदद से देख रही थी कि जेम्स तो अभी भी अपनी जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन जेम्स की निगरानी रखने के लिए आसपास कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं था। इस बात से जेरी को भी थोड़ा सा शक होने लगता है। जेरी तो मेलेनी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहा था कि मैं दरवाजा तोड़कर जेम्स को अभी पकड़ लूं, लेकिन मेलेनी बताती है कि कुछ भी करने से पहले हमें अपने कमांडर की परमिशन ले लेनी चाहिए। इसीलिए अब वो दोनों बाहर की तरफ आ गए, पर अब अचानक पास ही वाले चैम्बर में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए दोनों चेक करने के लिए उस चैम्बर के अंदर चले गए थे, लेकिन वहां पर तो नुकीले धातुओं से बने हुए अजीब तरीके के जाल बनाए गए होते हैं, जो शायद किसी को फंसाने के लिए रखे गए थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि मेलेनी और जेरी को उस जगह पर किसी औरत का कटा हुआ हाथ मिला था। वो दोनों तो जल्द से जल्द चैम्बर से बाहर निकल के अपनी टीम के पास जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ कमांडर हेलेना अपने दो साथियों के साथ चेक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी उन्हें एक पब्लिक ऑफिस के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनके सर पूरी तरीके से कटे हुए थे। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो सभी लोग एकदम से चौंक गए। ऑफिसर्स को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर इतने पैमाने पर लोगों की हत्या किसने की होगी। कमांडर हेलेना को कहीं न कहीं शक होने लगा जेम्स पर, क्योंकि जेम्स भी जब पहले कत्ल किया करता था तो इसी तरीके की डेड बॉडीज उन्हें मिलती थी। शायद हो सकता है कि जेम्स जेल से बाहर निकल के वापस कत्ल कर रहा हो और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद को जेल में बंद कर लेता हो। यही सारी बातें पूरी टीम को परेशान करके रख देती हैं। कमांडर हेलेना ने तो अपनी टीम मेंबर से ये पता करने की कोशिश की कि जेम्स अभी भी जेल के अंदर मौजूद है भी कि नहीं, पर टीम मेंबर्स ने सारी कैमरा रिकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बताया कि जेम्स अभी भी जेल में ही है और वो तो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं निकला था। कमांडर हेलेना तो और भी ज्यादा सोच में पड़ गई कि आखिर ये खतरनाक चीज कौन कर सकता है। अब कमांडर के परमिशन मिलने के बाद जेरी मेलेनी के साथ जेल के दरवाजे को खोलता जा रहा था। पूरी टीम अब इकट्ठा हो चुकी थी, जो एक साथ जेल के अंदर जा रही होती है। तभी उन्हें एक चैम्बर के अंदर कुछ अपराधी दिखाई दिए थे, जो कई सालों से जेल के अंदर कैद होते हैं। लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला था कि एक अनजान लेडी जानबूझकर जेल के अंदर आ चुकी है। वो अनजान लेडी तो पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन बाकी कैदियों ने कमांडर को इतना बताया था कि ये लेडी अपने आप ही जेल के अंदर आ गई और खुद को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी को होश आता है, तब वो अपना नाम मे बताती है। दरअसल वो एक वैज्ञानिक थी जो नॉर्दर्न एरिया में रहने वाले माइनिंग साइट पर अपने रिसर्च करती। लेकिन मैंने बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह यही है, क्योंकि मैं जिस जगह पर काम किया करती थी वहाँ पर अचानक बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर मारे जाने लगे, जैसे कि उनके ऊपर किसी वायरस का असर होने लगा हो। मैं तो अपने बहुत ही बड़े हॉट एयर बलून की मदद से वहाँ से भाग निकल आई, लेकिन उस अनजान और खतरनाक चीज का असर अब चारों तरफ फैल चुका था। इसीलिए अब मैं जेल के अंदर ही सुरक्षित रहना पसंद कर रही थी। कमांडर की पूरी टीम उस पूरे चैम्बर को अच्छे से छानबीन कर ही रही थी। तभी उन्हें एक लेडी पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है, जो काफी अजीब बिहेव कर रही थी,
देखने पर ऐसा लगता है कि उस लेडी को किसी अनजान चीज ने पॉसेस कर लिया है। लेडी ऑफिसर तो बहुत ही अजीब तरीके की लैंग्वेज में बात कर रही थी, पर आखिर ये चीजें कौन कर रहा है किसी को भी नहीं पता था। इसके बाद कमांडर और हेलेना अपनी गन लेकर बाहर वाले रास्ते पर कुछ चेक करने चले गए। बाकी सारी टीम वाले चैम्बर के अंदर ही मौजूद होकर और भी लोगों को ढूंढ रहे थे। तभी यहाँ कमांडर और मेलेनी को एक गाड़ी के अंदर आदमी दिखाई देता है जो कि पॉसेस्ड हो चुका था। उसके हाथ में तो एक नुकीला चाकू होता है जिसकी मदद से वो बाकी लोगों को कह रहा था कि तुम अंदर आने की कोशिश मत करना, लेकिन कमांडर को लग रहा था कि वो आदमी मदद मांग रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी गन की मदद से लॉक को तोड़ दिया। पर अचानक कमांडर को लगा कि यहाँ पर कोई और मौजूद है जो उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपनी एडवांस गन लेकर डायरेक्टली उस अनजान चीज के पीछे चली गई। तभी उस आदमी ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना ही गला काट दिया था। ये चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। अब उस जगह पर जेरी आने के बाद मेलेनी उससे कह रही थी कि तुम इस आदमी को बाहर निकालो, लेकिन गोली चलाने की वजह से दरवाजा पूरी तरीके से जैम हो चुका था, यानी कि वो सब कार का दरवाजा ओपन करके आदमी को नहीं बचा सकते। अब मेलेनी चैम्बर में चली गई अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि जेम्स जेल से आजाद हो चुका है और उसने एक साथी को पकड़ लिया था। वो तो मेलेनी और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा, लेकिन मेलेनी सीनियर ऑफिसर होने के कारण उसे अपने साथियों की सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। मेलेनी तो जेम्स को शांत कराती है और कहती है कि तुम इसे छोड़ दो और इसके बदले तुम मुझे हॉस्टेज बना सकते हो। जेम्स ने तुरंत ही उस दूसरी लेडी को छोड़ दिया और मेलेनी को पकड़ लिया। जेम्स ने तो मेलेनी के गले पर चाकू भी लगा दिया होता है, पर मेलेनी के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी। जैसे ही जेम्स का ध्यान भटका उसने तुरंत ही उसे चकमा देकर उसे मारने की कोशिश की, पर जेम्स अंत में मेलेनी को बहुत जोरदार पंच मार देता है, जिससे कि मेलेनी वहीं पर बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब मेलेनी को होश आया तब उसे पता चलता है कि जेम्स वहां से भागकर सामने वाली बिल्डिंग में चला गया है। इसीलिए मेलेनी हथियार लेकर अपने बाकी बचे हुए टीममेट्स के साथ बिल्डिंग के अंदर चली गई जेम्स को पकड़ने के लिए। सभी लोग बिल्डिंग के चारों तरफ फैल गए थे। मेलेनी जब उस बिल्डिंग के एक चैम्बर के अंदर आती है तब वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी जिसकी पूरी बॉडी पर खून के निशान मौजूद थे, यानी कि वो भी पूरी तरीके से पॉसेस्ड हो चुकी थी। मेलेनी उस लेडी से कुछ पूछ पाती इससे पहले उसके ऊपर किसी अनजान आदमी ने हमला कर दिया। ताज्जुब की बात ये थी कि इस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो पॉसेस्ड हो चुके थे, यानी कि उनका दिमाग और पूरा बॉडी किसी और के कंट्रोल में था। मेलेनी तो लगातार उस अनजान आदमी से अपनी जान बचाने लगी, पर एक समय पर वो खौफनाक आदमी मेलेनी पर भारी पड़ रहा था। पर अचानक पीछे से जेम्स बाहर आया और उस आदमी को मारने लगा, यानी कि जेम्स मेलेनी की जान बचा रहा था। पर साइड में बैठी हुई वो पॉसेस्ड लेडी अब जेम्स के ऊपर हमला कर देती है। इसी चक्कर में अब मेलेनी को जेम्स की गन लेकर उस लेडी को मारना पड़ा। गन अब मेलेनी के हाथ में आने के कारण वो जेम्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम्हें वापस जाना होगा जेल के अंदर। जेम्स और मेलेनी के बीच में थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे की जान बचाई होती है। मेलेनी जेम्स को जैसे ही कहती है कि तुम्हें वापस अपनी जेल के अंदर जाना ही होगा, तभी जेम्स ने सच्चाई बताई कि मैंने किसी का भी खून नहीं किया है, मैं तो स्टेशन पर सिर्फ अपना पार्सल लेने के लिए उतरा था। हालांकि इस बात का मेलेनी को भरोसा होता है, लेकिन नियम के अनुसार जेम्स को जेल में जाना ही होगा जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। अब हमें एक खुली जगह पर जेरी दिखाया गया जो अपनी कमांडर को लगातार ढूंढ रहा होता है। चलते चलते वो एक बहुत ही बड़ी माइनिंग एरिया की तरफ आ चुका था। अचानक जेरी की नजर एक बहुत ही अजीब सी लेडी की तरफ गई जो बहुत ही डरावनी तरीके से एक्टिंग कर रही थी। उसके हाथ में कुछ मौजूद था जो एक जगह पर लेकर जाकर लकड़ी में लगा दे रही थी। जेरी ने जब थोड़ा और पास जाकर देखा तब वहां पर तो लोगों के सर काट कर लगाए जा रहे थे जो कि मंगल ग्रह की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। उस अनजान लेडी के जाने के बाद जब जेरी थोड़ा और पास आता है तभी वो पूरी तरीके से चौंक गया था, क्योंकि उस जगह पर उनके कमांडर का भी सर काट कर लगाया गया था। यानी कि अब ये बात साफ थी कि उन सभी की कमांडर अब मर चुकी है। जेरी को अचानक कुछ चिल्लाने की आवाजें आने लगी, इसीलिए वो माइनिंग साइट के थोड़ा सा और अंदर जाता है। जेरी को वहां पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो लगातार इंसानों का कत्ल करते जा रहे थे। साथ ही साथ उनका एक सरदार था जिनका नाम बिग डैडी होता है। वो बिग डैडी सभी को कमांड दे रहा था कि हमें लोगों को खत्म करना ही होगा जिससे कि हम मंगल ग्रह को अपने कब्जे में ले सकें। जेरी ये चीजें देखकर काफी ज्यादा डर गया, इसीलिए वो मेलेनी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। मेलेनी भले ही जेरी की कुछ भी बातों को सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वो इतना तो समझ जाती है कि जेरी मुसीबत में है। इसीलिए वो जेल के अंदर मौजूद मे को बाहर निकालकर सारी सच्चाई उगलवा रही थी। मे को बहुत ज्यादा डराने धमकाने के बाद मे आखिरकार एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो लोग लगातार पॉसेस्ड हो रहे थे उन्हें कोई अनजान चीज कंट्रोल कर रही थी
और ये अनजान शक्ति उन सभी के बॉडी में मौजूद होती है। मेलेनी तो तुरंत ही इस इंफॉर्मेशन के बारे में अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताती है जो कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल सके। पर अब अचानक मे के ऊपर पॉसेस्ड हुई एक लेडी ने हमला कर दिया जो मे को बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। लेकिन मेलेनी ने सही समय पर आकर अपनी गन की मदद से उस लेडी को जान से मार दिया। यहाँ भले ही वो पॉसेस्ड हुई लेडी मर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर से एक रेड कलर की शक्ति बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इस बारे में मेलेनी और बाकी लोग पूरी तरीके से अनजान थे। अब वो रेड कलर की खतरनाक एनर्जी पास ही वाले एक सिक्योरिटी ऑफिसर के अंदर चली गई, जिससे कि शायद अब थोड़ी देर के अंदर वो भी पॉसेस्ड हो जाएगी। मेलेनी और उसके सभी दोस्त तो इस बात से एकदम अनजान थे। अब हमें जेरी दिखाया गया जो उस माइनिंग साइट से लौटते हुए अपने साथ कुछ रेस्क्यूअर्स को लेकर आता है। ये सभी लोग पॉसेस्ड नहीं होते, लेकिन उस जगह पर कैसे भी अपनी जान बचाकर बचे हुए होते हैं। इसीलिए मेलेनी भी उन सभी को यहाँ रुकने का परमिशन दे देती है। अब कमांडर हेलेना के मरने की वजह से मेलेनी ही पूरी टीम को लीड करेगी। अब जेरी उन तीनों लाए गए रेस्क्यूअर से पूछ रहा था पॉसेस्ड हुए लोगों के बारे में। तभी वो रेस्क्यूअर्स जेरी को बताते हैं कि ये सारे लोग जो पॉसेस्ड हैं, ये सारे माइनिंग वर्कर्स हुआ करते थे जो नॉर्दर्न वैली के माइनिंग में काम करते हैं। जमीन के अंदर से कोई अनजान शक्ति बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। ये रेड कलर की खौफनाक शक्ति धीरे धीरे माइनिंग वर्कर्स को अपने कंट्रोल में कर लेती और उन्हें पॉसेस करके लोगों का कत्ल करने का आदेश देती। वो सारे माइनिंग वर्कर्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर दूसरे लोगों को मारने लगे और बड़ी बेरहमी से उनके बॉडी पार्ट्स काट कर अपने बॉडी पर लगाने लगे। पर आखिर वो अनजान शक्ति क्या है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अब हमें यहाँ पता चला कि जेरी उन तीनों रेस्क्यूअर्स के साथ एक डिटोनिएटर भी लाया होता है, जिससे कि माइनिंग साइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। पर अब वो तीनों रेस्क्यूअर्स अपनी जेब में से गन निकालकर सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। बाद में पता चला कि ये तीनों जेम्स के साथी हैं जो उसे छुड़ाने के लिए यहाँ आए थे। दरअसल वो सब भी जेल में आना चाहते थे, लेकिन हमले के दौरान उन्हें कहीं पर छुपना पड़ा था और अब वो वहाँ मौजूद सभी के ऊपर गन पॉइंट करके जेम्स को आजाद करने के लिए कहते हैं। तीनों रेस्क्यूअर्स जब जेम्स से मिलने गए तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो तीनों रेस्क्यूअर्स तो जेम्स को इतने समय बाद देख रहे थे, इसीलिए वो जेल खोलकर उससे हाथ मिलाने चले गए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छा मौका देखकर मेलेनी ने उन सभी को ही जेल के अंदर बंद कर दिया था। वो कहती है कि अब जेम्स के साथ तुम सभी भी अपराधी हो जो इसी जेल के अंदर कैद रहोगे। लेकिन यहाँ मेलेनी जेम्स को एक ऑफर देती है कि अगर तुम सभी लोग हमारे इस मिशन में साथ दोगे तो मिशन खत्म होने के बाद तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। जेम्स और उसके सभी साथी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। इसीलिए अब जेल से बाहर निकलने के बाद वो सब गन लेकर उनकी टीम में शामिल हो गए। अब मेलेनी और बाकी लोगों को सिर्फ ये पता करना था कि वो रेड कलर की खतरनाक एनर्जी है क्या और उससे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। अब मेलेनी के साथ जेम्स के सभी साथी निकल पड़े थे उन पॉसेस हुए लोगों से लड़ाई करने के लिए, लेकिन बुरी शक्तियों द्वारा कंट्रोल किए गए सारे लोगों ने उन सभी पर हमला कर दिया। मेलेनी तो अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए पास ही वाले स्टेशन की तरफ लेकर आ गई, पर किसी को समझ नहीं रहा होता कि वो इन सारे पॉसेस लोगों से बचे कैसे। यहाँ जेम्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने मेलेनी की कोई भी बात ना मानते हुए डायरेक्टली ग्राउंड में जाकर उन सभी लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ मजबूरी के कारण मेलेनी की टीम को भी वहाँ जाकर लड़ाई करनी ही पड़ती है। सभी लोग एक साथ लड़ाई करने लगे थे उन खतरनाक लोगों के झुंड से। हालांकि मेलेनी के पास एडवांस गन मौजूद होते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन्स यूज कर रहे थे जो पुराने जमाने में यूज किया जाता था। इस लड़ाई के दौरान तो मेलेनी की कई सारे टीम मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये तो सिर्फ जेम्स की बेकार प्लानिंग की वजह से हो रहा था। मेलेनी इस बात से बहुत गुस्सा भी हुई, इसीलिए उसने अपनी पूरी टीम को वापस बुला लिया, जिससे कि वो स्टेशन पर जाएंगे। उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो वो सभी अंडर कंट्रोल हो जाएंगे उस खतरनाक शक्ति द्वारा। अब मेलेनी की कुछ टीम स्टेशन में जाकर ट्रेन मास्टर से बात कर रही थी कि उन्हें मदद की जरूरत है। वहीं मेलेनी, जेम्स और बाकी लोग जेल में मौजूद मे से बात करने चले गए थे। मेलेनी ने मे से आखिरी बार पूछा कि तुम हमसे कौन सा राज छुपा रही हो और तुम्हें आखिरकार उस माइनिंग साइट पर मिला क्या था। तब जाकर मे ने बताया कि हमें कुछ महीनों पहले ही जमीन के अंदर एक अजीब से वाइब्रेशंस दिखाई दिए थे, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर माइन करेंगे। लगातार खुदाई के कारण उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जो काफी प्राचीन काल का था। मेलेनी ने जब उस दरवाजे को डीकोड करके उसे खोला, तभी उसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी चेंबर मौजूद थे। उन्हीं चेंबर में से रेड कलर की वो खतरनाक एनर्जी बाहर निकलकर सभी को प्रोसेस करने लगी। एक तरीके से उस रेड एनर्जी को बाहर निकालने का काम मे ने ही किया होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो उस गेट को कभी भी खोल ही नहीं पाता था। मे को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को दोषी भी कबूल करती है। मे ने तो ये भी बताया कि वो खतरनाक एनर्जी कभी भी मरती नहीं, भले ही एक होस्ट मर जाता था तो वो दूसरे होस्ट के बॉडी में ट्रांसफर हो जाती।
अब हमें मे के साथ जेल के अंदर मौजूद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने पॉसेस्ड होकर पूरा अपना चेहरा खराब कर लिया था। मे की सुरक्षा के लिए मेलेनी ने उसे जेल से बाहर निकाल दिया। अब तो मेलेनी के साथ काम करने वाली लिंडा नाम की एक ऑफिसर उसे आकर बताती है कि हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेन ऑफिसर्स के साथ हो गया है और एक इमरजेंसी ट्रेन हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर कभी भी पहुँच जाएगी। और अब लिंडा ने अचानक देखा कि जेल के अंदर मौजूद वो आदमी काफी अजीब हरकतें कर रहा है, इसीलिए उसने अपनी गन उठाई और पॉसेस हुए आदमी को जान से मार दिया। पर उसके अंदर मौजूद जो रेड एनर्जी थी वो अब उसके बॉडी से बाहर निकलकर डायरेक्टली मेलेनी के बॉडी में चली आई। अब सभी को पता था कि मेलेनी उस शैतानी शक्ति के कंट्रोल में हो चुकी है, इसीलिए जेरी और उसके सभी साथी मेलेनी अपनी कमांडर को बाहर जाकर छोड़ देते हैं। हालांकि जेरी जो मेलेनी से प्यार करता था उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, पर अब मजबूरी के कारण उन्हें उसे वहीं पर छोड़ना होगा। अब थोड़ी देर के अंदर ही मेलेनी को वो रेड एनर्जी कंट्रोल करने लगी थी। मेलेनी तो पूरी तरीके से महसूस कर पा रही थी उस शैतानी शक्ति को जो बता रही थी कि हम सब एक साथ मिलकर मंगल ग्रह को कंट्रोल में कर लेंगे और सारे इंसानियत का खात्मा जल्द से जल्द हो जाएगा। पर शायद वो शक्ति मेलेनी के माइंड को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो थोड़ी देर के अंदर ही मेलेनी के बॉडी से अपने आप ही निकल जाती है। इन सारी चीजों से मेलेनी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, लेकिन वो कैसे भी अपने बाकी साथियों के पास जाने लगी। मेलेनी के ऊपर तो एक अनजान आदमी ने हमला कर दिया था, पर वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। वो तो अब अपने हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी। जेरी और उनके साथियों को कैमरे की मदद से पता चलता है कि मेलेनी वापस आ चुकी है। दरवाजा खोलते ही जेरी ने मेलेनी को गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेलेनी अभी भी पॉसेस्ड है। वो अंदर आकर अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके बात बताती है कि वो सारे पॉसेस्ड लोग अब अपनी टीम बना रहे हैं जो चाहते थे कि मार्स पर कोई भी इंसान मौजूद ना हो, और यही रीजन होता है कि वो लगातार इंसानों का कत्ल करते जा रहे थे। लेकिन अब सबसे ज्यादा डराने वाली बात तब हो जाती है जब पॉसेस्ड हुए लोगों की पूरी सेना हेडक्वार्टर के चारों तरफ आ चुकी थी इंसानों को खत्म करने के लिए। वो सब तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। जेम्स और मेलेनी तो लगातार अपनी गन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस लाल शक्ति द्वारा कंट्रोल किए गए लोगों की संख्या कमी नहीं होती। अब यहाँ जेरी ने आकर उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन रेडी हो चुकी है जिससे कि हम यहाँ से निकल पाए। पर उससे पहले उस जगह पर सारी सेनाओं का लीडर जिसका नाम बिग डैडी था वो आकर सभी को मारने लगता है। लेकिन मेलेनी ने बिग डैडी के ठीक पीछे एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब रखा था, इसीलिए उसने अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए बॉम्ब के ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि बिग डैडी पूरा का पूरा जलने लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो सारे क्रू मेंबर्स दूर निकल चुके थे ट्रेन में बैठकर। वो सारे लोग अब पूरी तरीके से सेफ थे, लेकिन मेलेनी को लग रहा था कि उन्हें उस शक्ति को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, नहीं तो वो अपनी पूरी सेना लेकर मार्स पर मौजूद इंसानों द्वारा बनाए गए इकलौते शहर को भी खत्म कर देंगे, जिसके बाद शायद मार्स पर इंसानों का आना ही बंद हो जाए। इसीलिए अब मेलेनी डिसाइड करती है कि वो मार्स से निकले हुए उस रेड एनर्जी को डिटोनिएटर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अगर वो शैतानी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो सभी लोग होश में आ जाएंगे। हालांकि ट्रेन का ड्राइवर मेलेनी की इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब मेलेनी कमांडर होने के नाते सभी को आदेश दे रही थी कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। जेम्स कहता है कि मुझे अगर मरना है तो मैं लड़ाई करके मरना पसंद करूंगा, और अब इसी तरीके से सारे टीम मेंबर्स राजी हो जाते हैं मेलेनी के इस प्लान से। सभी लोग ट्रेन से वापस उतरकर जेल की तरफ जाने लगे थे जहां वो सारे पॉसेस्ड लोग मौजूद हैं। मेलेनी की टीम के पास जितने भी हथियार होते हैं वो उससे अपने सामने आने वाले कंट्रोल हुए लोगों पर हमला कर रहे थे। हालांकि अब उन पॉसेस्ड हुए लोगों की संख्या 10 गुना हो चुकी थी, इसीलिए वो सब ट्रेन के अंदर मौजूद सारे ऑफिसर्स को भी मारने लगे। इस लड़ाई के दौरान तो ट्रेन का ड्राइवर और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लिंडा जो बहुत ही बहादुरी से सामना कर रही थी, एक पॉसेस आदमी ने तो उसका गला ही काट दिया। मेलेनी भी काफी घायल होकर नीचे गिर जाती है। दुख की बात यह हुई कि जेरी भी उन सभी लोगों से लड़ाई करते हुए कुर्बान हो गया। अब जेम्स किसी भी तरीके से मेलेनी को बचाता है और उसे ट्रेन में वापस लेकर आ जाता है। यहाँ जेरी ने मरते मरते डिटोनिएटर माइनिंग साइट पर लगा दिया होता है। जेम्स मेलेनी को ट्रेन में बिठाकर दूर लेके जा ही रहा था, पर कई सारे कंट्रोल हुए आदमी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जेम्स तुरंत ही ट्रेन के ऊपर चला गया बिग डैडी से फाइट करने के लिए। बिग डैडी साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, जो जेम्स के ऊपर भारी पड़ता जा रहा होता है। वहीं अब मेलेनी के ऊपर भी एक आदमी ने हमला कर दिया, जिससे वो लगातार बच रही थी।
लेकिन यहाँ जेम्स के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान था। उसने तो ट्रेन का वो हिस्सा अलग कर दिया जिसके अंदर बिग डैडी और बाकी सारे लोग मौजूद थे। साथ ही साथ जेम्स ने ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर कई सारे डिटोनिएटर्स और डायनामाइट लगा कर रखे थे जो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पूरा ब्लास्ट हो जाते हैं। बिग डैडी के साथ एनर्जी से कंट्रोल हुए सारे के सारे लोग खत्म हो चुके थे। मेलिनी ने भी बहुत मुश्किलों के कारण उस आदमी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया। उन दोनों के ट्रेन की मदद से काफी दूर पहुंचते ही जेल और माइनिंग साइट पे लगाया गया वो डिटोनिएटर भी ऑटो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि जेल और माइनिंग साइट की जमीन के अंदर मौजूद वो रेड एनर्जी भी खत्म हो जाती है। ट्रेन ऑटो पायलट मोड पर चली गई थी जो लगातार आगे बढ़ते रहती है। मेलेनी को जब थोड़ी देर बाद होश आया तब जेम्स उसके घाव की सिलाई कर रहा था। जेम्स ने मेलेनी को बताया कि मैं कई सालों से अपने भाई के साथ इसी चीज के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आज जाकर ये सफलता हमारे हाथ लगी है। भले इस लड़ाई में मुझे अपने भाई की जान गंवानी पड़ी, पर जेम्स मेलेनी से कहता है कि तुम शहर जाकर सारी बातें सच सच बता देना। मेलेनी काफी खुश हो जाती है और वो कहीं न कहीं जेम्स को पसंद करने लगी थी, पर जेम्स ने बड़ी चालाकी से हथकड़ी मेलेनी के हाथ पर बांधी और वहां से चला गया। मेलेनी चाहते हुए भी जेम्स को रोक नहीं पाती और अब इसके बाद ही मेलेनी बेहोशी की हालत में उन सीनियर ऑफिसर्स को मिली होती हैं। मेलेनी ने तो जेम्स के बारे में कुछ ना बताकर उसे पूरी तरीके से बचा लिया था, इसीलिए अब मेलेनी को जाने के लिए कह दिया जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसी शहर के अंदर जेम्स आ चुका था, जो मेलेनी को गन देकर अपने साथ एक बहुत ही बड़े मिशन पे जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो खतरनाक वायरस अब शहर की तरफ बढ़ रहा है, जिसे कि अब उन्हें मिलकर ही खत्म करना होगा। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।